पुलिस जो है पॉलिटिकल टूल है, पुलिस जो है पॉलिटिकल टूल है। तेजस्वी जी, अभी जंगल राज नहीं है और आप लोगों का जंगल राज नहीं आने वाला है। तेजस्वी जी, बिहार में पुलिस पॉलिटिकल टूल बनकर के रहेगी। क्या बोले ये? तेजस्वी जी क्या बोले? बिहार में पुलिस जो है पॉलिटिकल टूल बन के रह गई है। तो आपकी सरकार थी तो उस समय भी तो पॉलिटिकल टूल बन के थी। उस समय भी तो आप जिस पे चाहते थे उस पे कार्रवाई करा देते थे और जिस पे चाहते थे उस पे एनएसए लगवा देते थे, जिस पे चाहते थे पटना में जो है 4 किता केस करवा देते थे और तमिलनाडु में 6 किता केस करवा देते थे। मैंने बोला था ना कि मेरे साथ जो जैसा किया है ना उसके साथ वैसा ही होगा। जेल से जब से निकला हूं तेजस्वी जी परेशान है, और जो बात मैं कह रहा था वो बात तेजस्वी जी आज खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। मैं कह रहा था कि पुलिस जो है पॉलिटिकल दबाव में जो है मेरे खिलाफ काम कर रही है। तो ये पुलिस की दोहरी नीति नहीं है? ये पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की दोहरी नीति है। ये बताएं कि हमारे केस में जो है क्या हुआ था, किसकी नीति थी और कितनी नीति थी, दोहरी थी कि तेहरी थी कि चौहेरी थी कि पचहेरी थी, क्या थी? पहले ये बताएं। उस समय कहाँ थे तेजस्वी यादव जी? काहे नहीं बोले जब ये सरकार में थे तो, कि पुलिस जो है पॉलिटिकल दबाव में जो है आनंद सिंह को जो है जेल डाल दी है? उस समय बोलना चाहिए था। अब बोले ना तेजस्वी यादव जी, माफी मांगे पहले तेजस्वी यादव जी मनीष कश्यप से कि हमारी जब सरकार थी तो हमने जो है पुलिस का इस्तेमाल किया था पॉलिटिकल टूल के रूप में और आपके ऊपर जो है गलत केस करवाया था। माफी मांगे तेजस्वी जी। मेरे केस में भी तो कोई फेक वीडियो नहीं था, मैंने कोई फेक वीडियो नहीं बनाया था, फिर भी तो मुझे 9 महीना जेल में रहना पड़ा। 4.5 महीना तमिलनाडु में और 4.5 महीना जो है वो बिहार में। उस समय कहाँ थे आप? मनीष कश्यप ने अगर कोई फेक वीडियो बनाया है तो तेजस्वी जी दिखाएं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनका समर्थक आके जो है कमेंट बॉक्स में जो है गाली गलौज करेगा सब, क्योंकि इनका समर्थक ही वैसा ही है। सब सभ्य भाषा में कभी अपनी बातों को नहीं रखता है, सब याद रखिएगा। आरजेडी का समर्थक सब जो है ना, सभ्य भाषा में कभी भी अपनी बातों को नहीं रखता है। अगर रितलाल यादव के केस में बोल रहे हैं तो मनीष कश्यप के भी केस में आपको बोलना पड़ेगा किसी भी हाल में। एगो अस्पताल नहीं बनवाए तेजस्वी जी के पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो खुद किडनी का इलाज कराने सिंगापुर जाना पड़ा। अस्पतालवा बनाए रहते तो यूं में ना इलाज होता। स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव जी, एगो वैकेंसी नहीं निकाले, एगो वैकेंसी नहीं निकाले। एक बिल्डर को धमकी दिए जाने के मामले में दानापुर से आरजेडी विधायक रितलाल यादव के घर छापेमारी होती है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस वार्ता करके कहते हैं कि सरकार जानबूझकर विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा भाजपा नेता मनीष कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप जी, क्या कहें? सबसे पहले मैं तेजस्वी जी से सवाल पूछूंगा। एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास, ये वीडियो सुनिए और मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, सुनिए। ये मोकामा के पूर्व विधायक, सुनिए। ये देखने की जरूरत है। मोकामा के पूर्व विधायक के यहाँ इसी प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? उनको जेल भेजा गया। अब कोर्ट में पुलिस कहती है कि ये गलत था, साक्षी नहीं है। अब बताइए, मोकामा के पूर्व विधायक के बारे में ये बात कर रहे हैं। उनकी पत्नी आरजेडी में थी, तेजस्वी जी जदयू से गठबंधन करके सरकार बना लिए और जब सरकार में थे तो एक शब्द भी जो है मोकामा के पूर्व विधायक के बारे में नहीं बोले। उस समय कहाँ थे तेजस्वी यादव जी? काहे नहीं बोले जब ये सरकार में थे तो, कि पुलिस जो है पॉलिटिकल दबाव में जो है आनंद सिंह को जो है जेल डाल दी है? उस समय बोलना चाहिए था। आगे सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। तो ये पुलिस की दोहरी नीति नहीं है? ये पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की दोहरी नीति है। ये बताएं कि हमारे केस में जो है क्या हुआ था, किसकी नीति थी और कितनी नीति थी, दोहरी थी कि तेहरी थी कि चौहेरी थी कि पचहेरी थी, क्या थी? पहले ये बताएं। मैंने बोला था ना कि मेरे साथ जो जैसा किया है ना उसके साथ वैसा ही होगा। जेल से जब से निकला हूं तेजस्वी जी परेशान है। जब से निकला हूं कभी ईडी का नोटिस आ रहा है, कभी सीबीआई का नोटिस आ रहा है, कभी इनके घर इनके नेताओं पे जो है छापा पड़ रहा है। अलग अलग प्रकार की परेशानियां घेर रही है और जो बात मैं कह रहा था वो बात तेजस्वी जी आज खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। मैं कह रहा था कि पुलिस जो है पॉलिटिकल दबाव में जो है मेरे खिलाफ काम कर रही है। मैं कह रहा था तो इनके समर्थक गाली गलौज कर रहे थे। आज उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों का नेता खुद कह रहा है कि पुलिस जो है पॉलिटिकल दबाव में काम करती है। ये देखिए,
बिहार में पुलिस पॉलिटिकल टूल बन करके रहेगी। क्या बोले ये तेजस्वी जी, क्या बोले? बिहार में पुलिस जो है पॉलिटिकल टूल बन के रह गई है। तो आपकी सरकार थी तो उस समय भी तो पॉलिटिकल टूल बन के थी। उस समय भी तो आप जिस पे चाहते थे उस पे कार्रवाई करा देते थे, और जिस पे चाहते थे उस पे एनएसए लगवा देते थे, जिस पे चाहते थे पटना में जो है 4 किता केस करवा देते थे और तमिलनाडु में 6 किता केस करवा देते थे। अब बोले ना तेजस्वी यादव जी, माफी मांगे पहले तेजस्वी यादव जी मनीष कश्यप से कि हमारी जब सरकार थी तो हमने जो है पुलिस का इस्तेमाल किया था पॉलिटिकल टूल के रूप में और आपके ऊपर जो है गलत केस करवाया था। माफी मांगे तेजस्वी जी। लेकिन बड़ा सवाल है मनीष कश्यप जी, जब उनके विधायक पर होता है तो उनको लगता है कि सरकार ऐसी कार्रवाई करती है। खुद सरकार में थे जिस समय आनंद सिंह को जेल भेजा गया था और फिर आपका मामला हुआ था। नहीं, आनंद सिंह को जेल पहले भेजा गया था, उसके बाद से जो है ये जदयू के साथ गठबंधन किए, गठबंधन में सरकार में आए, और सरकार में आने के बाद आनंद सिंह का नाम जो है इनके जुबान पे कभी आया ही नहीं, कभी नहीं आया। आज बोल रहे हैं कि पुलिस जो है जाके कोर्ट में कह रही है कि हमारे पास सबूतें नहीं है। आज बोल रहे हैं पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए पुलिस वाले किस प्रकार से जो है तेजस्वी यादव जी इस्तेमाल करते हैं। जब इनके विधायक के ऊपर कार्रवाई हुआ तो बोल रहे हैं पॉलिटिकल टूल। आज जब मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुआ तो रोज फोन करके कह रहे थे कि कार्रवाई करो, एक किता और केस करो। और सुनिए, ये देखिए, सेलेक्टिव काम किया जा रहा है। देखिए सुनिएगा। नीति नहीं है, यानी बिहार में पुलिस पॉलिटिकल टूल बन करके रहेगी। सेलेक्टिव काम किया जा रहा है और इसकी जो भी 47 या 56 की अभी कोई पुष्टि नहीं किया गया। ये बोल रहे हैं कि 47 या 56 पुष्टि नहीं किया गया है। तेजस्वी जी, मैंने कौन सा फेक वीडियो बनाया था दिखा दीजिए आप। कौन सा फेक वीडियो बनाया था? मेरे केस में भी तो कोई फेक वीडियो नहीं था, मैंने कोई फेक वीडियो नहीं बनाया था। फिर भी तो मुझे 9 महीना जेल में रहना पड़ा, 4.5 महीना तमिलनाडु में और 4.5 महीना जो है वो बिहार में। उस समय कहाँ थे आप? और आगे सुनिए। अगर है तो पुष्टि करें और दिखाए क्या है। और पहली बात, कहा जाता है भोजपुरी में एगो कहावत है, बोलने आता है ना, भोजपुरी समझ में आता है ना तेजस्वी जी। आबरा के मौगी भर गाँव के भौजी। सही है कि नहीं है? मैं गरीब परिवार से, साधारण परिवार से था ना, तब ना आप हमको दबा दिए। मेरे ऊपर अनेकों आरोप लगवा के जो है जेल में डलवा दिए। 4 किता केस जो है बिहार में करा दिए, 6 किता केस जो है वो तमिलनाडु में करा दिए। आज जो है इनको आनंद सिंह का याद आ रहा है। उस समय काहे नहीं याद आया था जब सरकार में थे तेजस्वी जी और आनंद सिंह जेल में थे? काहे नहीं याद आया इनको? काहे नहीं बोले कि आनंद सिंह के ऊपर जो है वो फर्जी मुकदमा है, गलत केस है? बोले ये एको शब्द? तो सेलेक्टिव काम पुलिस करती है, ये पूरे देश को पता है। पॉलिटिकल दबाव में पुलिस काम करती है, ये पूरे देश को पता है। तो ये बोले ना कि जब ये सरकार में थे तो इनके दबाव में पुलिस काम कर रही थी, बोल के तो दिखाएं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो आप अपने मामले में उठा रहे हैं कि वो फेक वीडियो कहाँ है, जिस वीडियो के आधार पर मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया जाता है, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक में केस किया जाता है मनीष कश्यप की। हम भी जानना चाहते हैं कि वो फेक वीडियो है कहाँ। तेजस्वी जी दिखाएं। अगर मैंने कोई फेक वीडियो बनाया है, तेजस्वी जी दिखाएं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये वादा करता हूं। कोई भी फेक वीडियो बनाया हूं तो तेजस्वी जी दिखाएं। मैंने मनीष कश्यप ने अगर कोई फेक वीडियो बनाया है तो तेजस्वी जी दिखाएं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं है कुछ, स्पीड ट्रायल में इन्होंने मेरा केस डलवा दिया था, उसके बावजूद जो है कोई सबूत नहीं मिला। ये चीजें हैं। और आज आनंद सिंह का याद आ रहा है। मनीष कश्यप ने कहा था और वो एक एक बात सही हो रहा है। कहा था सरकार गिरेगा, गिरा सरकार। कहा था जिस प्रकार से मेरे माँ के आंखों में आंसू है और मेरा परिवार परेशान है, आपका भी परिवार परेशान होगा। जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, ये बात मैंने बोला था। जिस प्रकार से मेरा परिवार परेशान था जब मैं जेल में था, जेल से निकलने के बाद हर दिन इनका परिवार जो है नए नए मुकदमों में, नए नए उलझनों में फंसता है और हर दिन जो है इनकी परेशानी बढ़ते जा रही है, हर दिन। आज पुलिस को कह रहे हैं कि पुलिस जो है पॉलिटिकल दबाव में काम करता है, साफ साफ अपने मुंह से कह रहे हैं।
तो मेरे केस में पुलिस पॉलिटिकल दबाव में काम किया था कि नहीं किया था, तेजस्वी जी जरा बता दीजिए। देखिए, सवाल बड़े लाजमी हैं और मनीष कश्यप बेबाकी के साथ उन्हीं सवालों में अपना पक्ष रख रहे हैं कि जब मेरे साथ हुआ तो बड़ा आनंद था। फिर भी जी जी जी, इनका समर्थक आके जो है कमेंट बॉक्स में जो है गाली गलौज करेगा सब, क्योंकि इनका समर्थक ही वैसा ही है। सब सभ्य भाषा में कभी अपनी बातों को नहीं रखता है, सब याद रखिएगा। आरजेडी का समर्थक सब जो है ना, सभ्य भाषा में कभी भी अपनी बातों को नहीं रखता है। 90% समर्थक जो है फेसबुक पे आके जो है गाली गलौज करता है। देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए। आप यही नहीं, इसी चैनल का नहीं, आप बिहार के किसी भी चैनल पे उठा के देख लीजिए। आरजेडी का समर्थक अगर फेसबुक पे कमेंट करेगा तो 90% जो है वो गाली गलौज करता है, 90%। अब उसी समर्थक से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि पुलिस जो है वो पॉलिटिकल दबाव में काम करता है। पुलिस किसके दबाव में काम करता है? पॉलिटिकल। तो मेरे केस में किसके दबाव में काम किया था? बता दे। पुलिस ने क्या निष्पक्ष रूप से काम किया था? क्या स्वतंत्र रूप से काम किया था? बता दे। चलिए, सवाल बड़ा लाजमी है। पुलिस ये भी बता दे जी जी कि बिहार में मेरे से ज्यादा टैक्स जो है यूट्यूब में कौन दिया था। मेरे ऊपर आरोप लगा था ना टैक्स चोरी का। बता दे कि कौन मेरे से ज्यादा टैक्स दिया था। तेजस्वी जी, है जवाब? नहीं है जवाब। इनके पास कहीं से जवाब नहीं है। और जो जो कुकर्म जो है तेजस्वी जी की सरकार जो है मेरे खिलाफ की थी ना, वो सारा जो है फल के रूप में जो है ना एक बड़ा पेड़ बन गया है। और बड़ा पेड़ से जो है बड़ा बड़ा फल के रूप में जो है ना आपको मिलेगा तेजस्वी जी। अभी देखिए ना क्या क्या होता है। जिस प्रकार से आप लोग मुझे परेशान किए थे ना, जिस प्रकार से मैं जेल के सलाखों में रोया था, जिस प्रकार से जो है मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, जिस प्रकार से तमिलनाडु में जो है भरी गर्मी में जो है मैं जेल में बंद था, जिस प्रकार से फिर बिहार में आया बेऊर जेल में, तो फिर मैं परेशान होकर किस प्रकार से वीडियो बनाया था, सारा चीज आपके सामने आ रहा है। आप खुदे अपने मुंह से बोल रहे हैं। सरस्वती जुबान पे विराजमान होती है। 24 घंटे में एक बार कभी ना कभी सरस्वती जुबान पे विराजमान होती है। उस समय मेरे जुबान पे विराजमान थी जब मैंने कहा था पुल गिरेगा, पुल गिरेगा, पुल गिरा, सरकार गिरेगा, सरकार गिरा। कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी जी के जुबान पे विराजमान थी कि सच बोल बेटा, सच बोल। और तेजस्वी जी सच बोले कि पुलिस जो है पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है। तो जब पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है तो मनीषवा के ऊपर कौन सा पॉलिटिशियन का प्रेशर था? तेजस्वी जी जरा ये भी बता दीजिए। आप सरकार में थे, आप कहिएगा कि जदयू के जो है नेता जो है मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी थे, तो आप भी तो डिप्टी सीएम थे। आपका भी तो दायित्व बनता है कि मनीष कश्यप पे गलत हो रहा है तो आप बोलते सीएम को कि गलत हो रहा है। अगर कुछ लोग यही ना कहता है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के पास था, तो ये तो डिप्टी सीएम थे, इनका भी तो दायित्व बनता था बोलना कि नहीं गलत हो रहा है। सारा खेल इन्हीं का रचा हुआ था। इसलिए लोग पूछता है कि सीएम तो नीतीश कुमार जी थे, आप तेजस्वी जी पे आरोप लगाते हैं। सबको पता है किसने किया था, कौन खेल रचा था। आज फ्रस्ट्रेशन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पूरा वीडियो सुनिएगा ना तो उनका पूरा सच्चाई जो है वो अपने मुंह से बक दे रहे हैं, पूरा का पूरा सच्चाई। जाके कोई भी सुन ले, आज उनका फ्रस्ट्रेशन सामने दिखाई दे रहा है और सारा सच बात बोल रहे हैं। ऐसे ही तेजस्वी जी सच बोलते रहिए, लेकिन मेरे केस में भी ऐसे ही सच बोलिए कि क्या हुआ था। और बताइए ना रितलाल यादव के बारे में, बताइए कि क्या करते हैं, क्या करते हैं बताएं। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि पुलिस ने गलत काम किया, पुलिस ने, तो क्या करते हैं तेजस्वी जी बताएं। मनीष कश्यप क्या करता है तेजस्वी जी बताएं। क्या दिक्कत है बताने में? इनको हिम्मत है? बताएंगे? नहीं बताएंगे। पुलिस जो है पॉलिटिकल टूल है, पुलिस जो है पॉलिटिकल टूल है। तेजस्वी जी अभी जंगल राज नहीं है और आप लोगों का जंगल राज नहीं आने वाला है तेजस्वी जी। और धीरे धीरे जो है ना आप लोगों ने जितना पाप किया है ना उसका सारा सजा जो है ना इसी बिहार की भूमि पे जो है आप लोगों को मिलेगा। और इसी बिहार की भूमि के लोग जो है देखेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या पाप किया और भगवान ने जो है इसी धरती पे जो है इसी जन्म में जो है आप लोगों को क्या क्या सजा दी है। एगो अस्पताल नहीं बनवाए तेजस्वी जी के पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो खुद किडनी का इलाज कराने सिंगापुर जाना पड़ा। अस्पतालवा बनाए रहते तो यूं में ना इलाज होता। स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव जी, एगो वैकेंसी नहीं निकाले, एगो वैकेंसी नहीं निकाले।
थोड़ा सा कुछ होता है लालू जी को तो लेके चले जाते हैं सिंगापुर, थोड़ा सा कुछ होता है तो लेके चले जाते हैं मुंबई, और थोड़ा सा कुछ होता है तो लेके चले जाते हैं दिल्ली एम्स में। 15 साल शासन किए हैं, 2 बार स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी रहे हैं, एक बार जो है तेज प्रताप यादव जी थे। क्या किए कि लालू जी को जो है फ्लाइट से बार बार लेके जाना पड़ रहा है बाहर? आपके समर्थकों के लोगों का तबीयत खराब होगा तो फिर कहां जाएंगे? तो आधा सच मत बोलिए तेजस्वी जी, पूरा सच बोलिए। अगर रीतलाल यादव के केस में बोल रहे हैं तो मनीष कश्यप के भी केस में आपको बोलना पड़ेगा किसी भी हाल में। आज नहीं बोलेंगे, कल जरूर बोलेंगे, और एक ना एक दिन तेजस्वी जी आपको बोलना ही होगा। और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि एक ना एक दिन तेजस्वी जी को पूरे बिहार से माफी मांगना ही होगा कि इन्होंने मनीष कश्यप के साथ गलत किया था। एक ना एक दिन ये मांगेंगे माफी। चलिए, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।